Okay, let's start. Hello my dear students. As you know, हमने लास्ट टाइम अपना किया था सोविंग ऑफ सीड्स तक हमारा हो गया था. उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं. बहुत जल्द हम इसको देख करते हुए आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. अब आता है आपका सोविंग ऑफ सीड. मतलब बीज को आप जब सीड को आप सोइंग करोगे, उसको लगाओगे, बोओगे, उसको सॉइल के अंदर डिपॉजिट करोगे, तो वो क्या प्रोसेस होगी. तो उसके लिए सबसे पहला है आपका बाई स्कैटरिंग दैम इन फील्ड्स बाई हैंड. आपने देखा है ज्यादातर फार्मर्स को बाई यूजिंग हैंड, इसमें एक पिक्चर भी दिखा रखी है आपको, बाई यूजिंग हैंड या बाई थ्रू टू दी मशीन्स क्या करते हैं, सीड को डिस्पर्स करते हैं, सीड को ब्रॉडकास्ट करते हैं, ये कह सकते हो, पूरे खेत में फैलाते हैं. तो बाई स्कैटरिंग दैम इन द फील्ड्स बाई हैंड, जो हाथ से जो स्कैटर्ड किया जाता है, हाथ से जब उसको फैलाया जाता है पूरे फील्ड के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग. वो प्रोसेस होता है ब्रॉडकास्टिंग. तो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू भी क्या किया जाता है, सीड की सोविंग की जाती है. और कुछ मैकेनिकल ब्रॉडकास्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे बाय यूजिंग सीड ड्रिल. बाय यूजिंग सीड ड्रिल में वो बता रहा है, ये यहाँ पे एक पिक्चर भी है ट्रैक्टर के थ्रू, और उसमें सीड ड्रिल का एक मशीन है पीछे लगी हुई है, जिसमें सीड डाल दिया जाता है, और वो ड्रॉप सीड बाय सीड पूरे फील्ड में क्या हो जाती है, स्कैटर्ड होता है. सोविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर. इससे क्या होता है, आपका समय बचता है, टाइम बचता है, लेबर मतलब आपकी जो मेहनत है वो बचती है. सीड्स आर प्लेस्ड इन सीड बाउल. सीड बाउल लगा होता है, एक स्ट्रक्चर है किसके अंदर, सीड ड्रिल के अंदर. एज द प्लग मूव्स, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, इट मेक्स फरो इन द सॉइल. सॉइल के अंदर वो फरो, जैसे फरो होते हैं, जैसे आपका लाइनिंग बना देते हैं. एंड द सीड्स आर सोन, और उसमें बीज को बो दिया जाता है. अब आता है बेटा आपका सीड लग गया, सॉइल प्रिपेयर हो गया, उसमें सीड भी पुट हो गया. अब क्या आता है, अब उसमें हम मैन्योर्स ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. क्यों करते हैं, उसकी न्यूट्रिएंट्स को, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए, उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए. ठीक है. तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर वो केमिकल सब्सटेंस है जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं. मैन्योर्स क्या होते हैं, मैन्योर्स आपका जो भी घरों का ये वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट, काऊ डंग वगैरह, जो भी कुछ आपका लिविंग थिंग से रिलेटेड जो भी गल सड़ जाए, पत्तियां वगैरह, उनसे बनता है आपका मैन्योर्स. तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना. इनको हम ऐड करते हैं फील्ड्स के लिए टू गेट बेटर क्रॉप. एज प्लांट्स ग्रो दे कीप और यूजिंग सम न्यूट्रिएंट. जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है, यूजिंग सम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है सॉइल से अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जितनी उनको जरूरत होती है. द प्लांट्स ग्रोन ऑन सच सॉइल मे बी डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. प्लांट ग्रोन ऐसी सॉइल, कई बार ऐसी सॉइल होती है जिसके पास कंप्लीट मतलब न्यूट्रिएंट नहीं होते. तो कंप्लीट न्यूट्रिएंट ना वहां पे बोलोगे आप डेफिशिएंट. डेफिशिएंट मतलब किसी चीज की कमी हो जाना. तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, और मे नॉट बी हेल्दी. और वो सॉइल जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी हो आपके प्लांट के लिए. सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल विल रिप्लेनिश कॉन्टिन्यू. तो ये जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि न्यूट्रिएंट्स दिए जाए सॉइल को, उसको रिप्लेनिश, उसकी मरम्मत की जाए कॉन्टिन्यूसली, लगातार. दिस इज डन बाई आइदर नेचुरल मेथड. ये नेचुरल मेथड के थ्रू भी किया जा सकता है, जैसे आपका एडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, केमिकल मेथड हो गया. ठीक है. तो मैन्योर्स में आपका मैन्योर्स और नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे मैं बता चुकी हूँ, और नेचुरल होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मैनमेड होते हैं. ये सॉरी मैनमेड कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हो आप कि मैन के द्वारा ही घर पे तैयार किया जाता है. ठीक है. जबकि वो फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं क्या, फर्टिलाइजर्स. एनिमल वेस्ट से, प्लांट रेसिड्यू, प्लांट्स का जो पार्ट बच जाता है, गला सड़ा, उस सब से. द सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस टू द सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल. जो सप्लाई होती है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, एंड ह्यूमस, ह्यूमस जो मिट्टी खाद से जो मिलता है, आपने पढ़ा है 7th में, ज्यादा नहीं बताऊंगी इसके बारे में क्योंकि आपको पता है 7th में आपने पढ़ा ह्यूमस क्या होता है. टू द सॉइल एंड मेक इट फर्ट, उससे फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब बेटा किसी प्लांट की उपजाऊ शक्ति, किसी सॉइल की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है. उसके फार्म यार्ड मैन्योर ये आपको खुद से करनी है, अगर पढ़ोगे तो इजीली समझ में आया. उसके बाद है बेटा हमारा नेक्स्ट चलते हैं हम कंपोस्ट. कंपोस्ट ही वही खाद को बोलते हैं, ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डिकेड प्लांट्स एनिमल वेस्ट. इसको एक गड्ढे के अंदर सारा एनिमल वेस्ट को दबा दिया जाता है, और ये दूसरा मतलब एक नई आपको फॉर्म में मिलता है. कुछ टाइम के बाद आप देखोगे तो आपको इसकी नई फॉर्म, तो उस प्रोसेस को आप बोलते हैं कंपोस्टिंग. ग्रीन मैन्योर कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स विच आर प्लफ्ड अलोंग विद सॉइल. ये होता है कुछ हरी पत्तियां वगैरह खेतों में डाल दी जाती है, और उनको फिर प्लफ कर दिया जाता है सॉइल के साथ. क्विक ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स आर यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर. ज्यादातर जो लेग्यूमिनस जैसे फलीदार पौधे जो होते हैं उनमें यूज होता है ग्रीन मैन्योर. फर्टिलाइजर्स में आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है. फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन इनऑर्गेनिक साल्ट. इनऑर्गेनिक साल्ट जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन और आपका फॉस्फोरस. तो इनकी शॉर्ट फॉर्म याद रखना हमेशा. नाइट्रोजन को N सिंबल, और फॉस्फोरस का P, और पोटेशियम का K. तो NPK के नाम से हम इन्हें जानते NP और K. दे आर अवेलेबल आइदर एज ए कंपाउंड फर्टिलाइजर रिटेन्ड. कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर होता है.
दो सब्सटेंस का, दो से अधिक सब्सटेंस, जैसे मैंने आपको बताया वाटर इज ए केमिकल कंपाउंड, क्या क्या है उसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसे इनके अंदर और भी बहुत सारी चीजें ऐड होती है जिससे बनते हैं। कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स वेरी अलग अलग प्रोपोर्शंस में इन द NPK फर्टिलाइजर। इनका नाम ले रहा है, इनके अंदर अलग अलग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, किस किस के, मैन्योर्स के और फर्टिलाइजर्स के बीच में। तो मैन्योर्स तो होते हैं नेचुरल सब्सटेंस, किससे लिए जाते हैं, टेकिंग ऑर्गेनिक और एनिमल वेस्ट से। फर्टिलाइजर्स आपके फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, इसमें आपका कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, मतलब गला सड़ा ये ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का वेस्ट ज्यादा होता है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक होते हैं। मैन्योर्स एक्ट स्लोली, ये धीरे से काम करते हैं, जबकि ये बहुत जल्दी, अगर आपने डाल दिए तो आपको कुछ ही दिनों में क्या इंप्रूवमेंट दिखाई देगी आपकी क्रॉप में। ये बहुत थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है इनका। इट इज रिलेटिवली लेस रिच इन, जाहिर सी बात नेचुरल चीज होगी तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे, जबकि इसके अंदर इतने नहीं होते हैं। डज नॉट कॉज, ये कोई पॉल्यूशन नहीं कॉज, और ये पॉल्यूशन कॉज करते, वाटर का भी पॉल्यूशन होता है। जब इवेपोरेशन होगा वाटर तक का तो वो वाटर के थ्रू वो एयर में भी जाएगा। क्या पॉल्यूटेंट्स कहाँ से आए, फॉस्फोरस से, पोटेशियम से, नाइट्रोजन। इट इज प्रिपेयर, इसको खेतों में तैयार किया जाता है और इसको फैक्ट्रीज में। मैन्योर प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइजर ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका नेचुरल मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल फर्टिलिटी। मतलब ऐसे कुछ मेथड्स हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी, जैसे अपनी क्रॉप की या क्रॉप को ग्रो किया तो जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो उस क्रॉप ने ले लिए, अब उसके अंदर तो कमी होगी ना, तो उसको कैसे दूर किया जाता है, क्रॉप रोटेशन, लीविंग द फील्ड फेलो। आपको मैं जनरली बता देती हूँ क्रॉप रोटेशन में क्या होता है। क्रॉप रोटेशन में होता है बेटा आपका कि जैसे एक साल फर्स्ट ईयर में आपने स्टार्टिंग में किसी फार्मर ने गेहूं या कोई और क्रॉप को, रवि क्रॉप या खरीफ क्रॉप जो होती है वो इसी बेसिस पे होती है। एक साल में उसने गेहूं को तैयार किया, नेक्स्ट ईयर जो आए उसमें वो गेहूं वीट को ना बो के किसी अनदर क्रॉप को वो, और जो ऐसी क्रॉप जो कम टाइम ले। तो क्रॉप रोटेशन में ये होता है चेंजेस करना क्रॉप्स का, टाइम टू टाइम, मंथ, हर साल के बाद एक नई क्रॉप को ग्रो करना। तो वो होता है क्रॉप। ये नहीं कि लगातार एक जैसी सेम जैसी क्रॉप को ग्रो करते रहे। लिविंग द फील्ड फेलो, फेलो छोड़ने कुछ टाइम के लिए हमें अनकल्टिवेटेड, मतलब ऐसी खाली छोड़ देनी चाहिए। अब बता इरिगेशन, इरिगेशन क्या होता है, वाटरिंग द प्लांट्स, आपको पता है। ठीक है, इरिगेशन में सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के अलग अलग है। ये आपके जो ट्रेडिशनल मेथड है ये पहले यूज होते थे। ठीक है, आप घर में किसी से पूछ सकते हो, किसी बुजुर्ग से, वो आपको अच्छे से बता देंगे क्या क्या होते हैं, उनको एक बार पिक्चर दिखाने के बाद और नाम बताने के बाद। ठीक है, तो मैं इनको भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब चलते हैं आपके मॉडर्न मेथड क्या होते हैं। मॉडर्न मेथड होते हैं आपके स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। इनके बारे में आपने 7th में बहुत अच्छे से पढ़ा बेटा, अगर याद हो तो। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, एक फाउंटेन जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे अभी बता रहा है, यहाँ पर वहां पे यूज होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। रोटेटिंग नोजल्स आर अटैच्ड टू परपेंडिकुलर पाइप्स एट द रेगुलर इंटर, इस तरह से एक स्ट्रक्चर लगी होती है, जैसे आपका ये सपोज ये नीचे से इसमें से पानी आ रहा है, नीचे से ये आपका क्या लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ, इसकी ये नोजल है। ये नोजल क्या करती रहती है, घूमती रहती है, जैसे आपने गार्डन में, पार्क में देखा हो, पानी देते हैं फाउंटेन की तरह, पूरा पूरा वो रोटेट करता रहता है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वाटर गेट्स ऑन क्रॉप, इट इज ऐसे जाता है पानी क्रॉप में जैसे बारिश आ रही हो, मतलब उनकी टॉप पे जाता है। ड्रिप सिस्टम में क्या, इकोनॉमिकल मेथड, ये पानी को बचाता है। ये रूट में की बेस में जाके, हर एक रूट जितने प्लांट होते हैं उनकी रूट में जाके एक पाइप लगा होता है, वो रूट को ही पानी देता है, इससे वेस्टेज नहीं होता है पानी का। ठीक है, वीडिंग आता है, वीडिंग में जैसे प्लांट के साथ आपने देखा है बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं क्रॉप के साथ, तो उन्हें निकालते हैं हम बाय यूजिंग हैंड या बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स। तो उन सबको निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं आप वीडिंग। क्यों निकालना जरूरी था बेटा, क्योंकि वो जो आपकी क्रॉप की वो है क्षमता, मतलब क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, उनको वो अनवांटेड प्लांट ले लेते हैं, तो उनके अंदर कमी हो जाती है, वो क्या फल फूल नहीं पाते आपका जो मेन क्रॉप है। ठीक है, तो उनसे बचाने के लिए हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से बचाने के लिए हम कुछ केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं, उनको आप बोलते हैं वीडीसाइड्स। जैसे कॉमन वीडीसाइड्स और ये क्या आपके क्या मार्केट में मिलते हैं, आपके अवेलेबल होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं ऐसे ये बनाए जाते हैं। 2,4-D जिनका पूरा नाम है, आपको इतना जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है 2,4-D MCPA, ये आएगा 9th 10th में केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। बूटाक्लोर ये तो कॉमन है ज्यादातर, इसका मुझे भी थोड़ा आइडिया, ये यूज होता है पेस्टिसाइड्स, मतलब वीडीसाइड्स को किल करने के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके।